नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि द्वारा सवालों को हल कर चुके थे, क्योंकि क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम लोग को पढ़ना है कि अच्छे तरीके से इसमें कम से कम 4 विधियां हैं, तो चारों विधि से सवाल हमको करना है। तो जिसमें से हम लोग 2 विधि सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो विलोपन विधि सबसे आसान विधि था। अब देखेंगे हम ब्रज गुणन विधि द्वारा सवालों को कैसे किया जाता है। यदि आपको अब क्या कहेगा कि आपको 2 समीकरण दे देगा और कहेगा समीकरण को ब्रज गुणन विधि द्वारा से हल कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो होता है हम लोग का रैखिक समीकरण युग्म, इसी के द्वारा हम लोग हल करेंगे। तो 2 समीकरण देता है तो दोनों समीकरणों से हम लोग तुलना करेंगे। इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे B1, इसको मानेंगे C1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे B2 और इसको मानेंगे C2। ठीक है ना। अब देखिए पहले समीकरण में, देखिए पहले तो x के गुणे में a है, तो x के गुणे में a, इधर क्या है 8 है, तो क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हल। अब लिखेंगे कि रैखिक समीकरण को तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने पर समीकरण रैखिक समीकरण की तुलना करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है ना। उसके बाद से देखेंगे तो ए पहला समीकरण देखेंगे तो x के गुणे में क्या है यहाँ पे, तो एक का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जैसे तो इसका देखेंगे तो यहाँ पे देखें A1 का मान कितना हो गया, a हो गया, और B1 का मान देखेंगे तो B1 a है, तो इसे पहला में देखेंगे तो B1 के गुणा में क्या है, y के गुणा में क्या है 5, तो 5 हो जाएगा, B1 का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से C1 देखेंगे, C1 का मान निकालेंगे, इसमें B1 और C1 का मान निकालेंगे तभी हम लोग का समीकरण हल होगा। ठीक है ना। अब C1 देखेंगे तो C1 यहाँ पे देखिए, C1 की जगह पर क्या है -9, तो -9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से दूसरा समीकरण आया, तो दूसरा समीकरण देख लीजिए, यहाँ से पहले तो हो गया, पहला में से निकला गया A1 और B1 का मान। अब दूसरे समीकरण में चलेंगे तो x A2, तो यहाँ पे देखेंगे x A2 का मान क्या है, तो हम लोग का x2 A2 का मान क्या है 3 है। फिर से B2 का मान देखेंगे तो B2 का मान हम लोग देख रहे हैं, इसका फॉर्मेट यहाँ पे है, तो y के गुणा में क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा B2 का मान हो जाएगा हम लोग का 2। और उसके बाद C2 का देखेंगे तो C2 का मान हम लोग हो गया -4। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम B1 और C1 का मान निकालेंगे पहले। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, क्या करेंगे आप कि पहले करेंगे x बराबर में y बराबर में क्या कर देंगे 1। ठीक है ना, ये सूत्र है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे तो इसको क्या करेंगे आप लोग लिखेंगे BC क्या होता है BC माइनस BC और CA और इसके गुणा में क्या कर लेंगे AB क्या कर लेंगे AB। तो आप एक याद रखिएगा 12 21, तो इसको लिखेंगे 12, इसको लिखेंगे 21, 12 21। ठीक है ना। तो इस प्रकार सूत्र याद रखिएगा। ठीक है ना, ये याद करने का। ठीक है, ऐसे आप लोग को जल्दी आ जाएगा। BC याद कर लीजिएगा, x में CA याद कर लीजिएगा, उसका डबल कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, फिर से 1 है तो AB कर लीजिएगा, उसके बाद टाइम AB कर लीजिएगा। 12 21 याद रखिएगा, तो इसमें जाएगा 12 21, तो इस प्रकार। ठीक है ना। अब रख लेंगे, देखिए यहाँ पे BU का मान निकाल दिए थे, अब इन्हीं BC का मान पे रख देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग पहले करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे x है ना, x है तो x, और जहां पे जो मान हम लोगों को दिया है उसको रख देंगे। तो जैसे B1, तो B1 का मान देखेंगे तो 5 है। ठीक है, इनटू में अगर C2 का मान देखेंगे तो -4, और फिर से माइनस यहाँ पे B2 का मान 2 इंटू C1 का मान देखेंगे तो -9 इक्वल टू y है, तो y,
और C1 का मान देखेंगे तो -9 इंटू A2 का मान 3 माइनस और फिर से माइनस और A2 देखेंगे C2 देखेंगे तो C2 -4 क्या है -4 और इंटू और A1 देखेंगे तो A, ठीक है A हो गया। अब हमारा क्या है A बचा तो 1/, A1 का मान देखेंगे हम लोग का तो क्या है 8 है और 8 है तो 8 लिख देंगे इंटू B2 का मान देखेंगे तो 2 है और माइनस है तो माइनस और A2 का है 3, ठीक है इंटू और देखेंगे हम लोग तो B1 का मान क्या है 5 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हम लोग का देखिए तो x है तो x 4×5 = 20 माइनस है तो -20, ठीक है फिर से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 9×2 = 18, ठीक है इक्वल टू में इक्वल टू यानी कि बराबर इक्वल टू नहीं बराबर y है तो y और 9×3 = 27 माइनस 27 फिर से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 8×4 = 32, ठीक है ना बराबर है 1 है तो 1 यहाँ पे 8×2 के 16 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3×5 = 15, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा हम लोग का बराबर में x है तो x देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस तो प्लस माइनस माइनस अगर प्लस माइनस माइनस वाला आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोग जाके बहुपद में आपको बता दिए कि प्लस माइनस चिन्ह कैसे लगाया जाता है और कैसे किया जाता है। तो बहुपद चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग बता चुके हैं, जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 में से 18 गया कितना बचेगा 2 और सबसे बड़ा अंक क्या है 20 इसलिए उसका माइनस लगे तो -2, ठीक है -2 इक्वल टू में y है तो y उसके बाद से करेंगे यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस और 32 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और सबसे बड़ा अंक क्या है प्लस का इसलिए प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है ना बराबर में कर देंगे तो इसमें से 1 घटाएंगे 16 में से 15 गया तो 1 बचा, ठीक है ना तो 1/1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे एक बार इसके साथ 1 को ले लेंगे और y के साथ 1 का ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार 2 इक्वल टू में हम लोग लेंगे 1/1, ठीक है ना 1/1। तो यहाँ पे अगर x और y का मान ले ज्ञात करना है तो पहले x ले लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से y का ज्ञात करना होगा तो x y वाला ले लेंगे और इसके साथ लेंगे। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं तो ले लेंगे, ठीक है। तो y बराबर y इक्वल टू 5 इक्वल टू 1/1, ठीक है ना। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का था तो माइनस, ठीक है माइनस का तो माइनस, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो x का 1 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो y और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है, ठीक है। तो इस प्रकार ब्रज गुणन विधि इतना आसान है और इस प्रकार आप लोग कर लेंगे। तो अगर पीडीएफ नोट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम जरूर ज्वाइन कीजिए और चैनल में लिंक दे दिया गया है तो जाकर आप पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।